तो बच्चों आज हम फिर से एक नए चैप्टर, एक नई प्यारी सी पोएम के साथ आप लोगों के सामने हैं। देखते हैं द रेनबो फेयरीज। रेनबो मीन्स इंद्रधनुष और फेयरीज मीन्स परियां, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी परियां। बहुत ही सुंदर पोएम कवि ने लिखी है। देखें कि कवि क्या कहता है इस पोएम के अंदर। देखें, ओ दो छोटे छोटे से क्लाउड्स, टू लिटिल क्लाउड्स ऑन अ समर्स डे। दो छोटे छोटे से क्लाउड्स, क्लाउड्स कब? ऑन अ समर, समर होती है गर्मियों के दिन थे। तो दो छोटे छोटे से बादल went flying through the sky, went flying उड़ते हुए जा रहे थे, through the sky आसमान में से होकर, they went so fast और वे जा रहे थे इतनी तेज कि they bumped their heads कि उनके सर आपस में टकरा गए। दो क्लाउड्स के सर आपस में टकरा गए। तो बच्चों ये बताया गया है कि जब बादल तेजी से हवा में मूव करते हैं और वो आपस में टकरा जाते हैं तो उनके टकराने से क्या होता है, जो ऊपर बादलों के अंदर पानी इकट्ठा है वो बारिश का रूप लेकर नीचे बरसना शुरू हो जाता है ना। वाटर साइकिल तो आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले क्या होता है, वाटर नीचे से वेपर बनकर ऊपर जाता है, फिर वहाँ बादलों का रूप लेकर वो इकट्ठा होता रहता है, फिर फ्रेश और कूल एयर के कांटेक्ट में आकर वो बरसना शुरू हो जाता है और वापस ज़मीन पर कलेक्ट हो जाता है। तो ये पूरी वाटर साइकिल होती है। तो दो क्लाउड्स थे छोटे छोटे, लेकिन कवि को कैसा लगता है, वो सोचता है कि दो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, उड़ते हुए जा रहे हैं, उनके सर आपस में टकराए और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वहाँ रोना क्या है, रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें। तो बारिश गिरनी शुरू हो गई। तो वो उड़ते जा रहे थे आसमान में से। दे वेंट सो फास्ट, वो इतनी तेज जा रहे थे कि दे बम्प्ड देयर हेड्स, उनके सर आपस में टकरा गए। फिर जब उनके सर आपस में टकराए, उन्हें चोट लगी, तो बोथ बिगेन टू क्राई। बोथ मीन्स दोनों। तो दोनों ने, बिगेन माने शुरू कर दिया रोना, तो वो दोनों रोने लगे। अब बादल अगर रोता है तो बारिश आती है, तो बारिश होने लगी। ओल्ड फादर सन लुक्ड डाउन एंड सेड। अब जब बारिश भी हो रही हो और सूरज भी निकला हुआ हो, तो बच्चों अगर बारिश भी हो रही है और सूरज भी निकला हुआ है तो ऐसी स्थिति में सन जिस तरफ से आ रहा होता है, सन रेजेस जिधर से आ रही होती है, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो दिखाई देता है। क्लियर? तो वो सस्पेंडेड ड्रॉप है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो रुकी हुई बारिश है, रुकी हुई रेन ड्रॉप्स हैं, उन्हीं में से सन रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जब सन रिफ्लेक्ट होता है, फ्रेश एटमॉस्फेयर होता है, तो सन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो क्रिएट हो जाता है, हमें दिखाई देता है। तो तभी क्या है, लेकिन कवि को कैसा लगता है, कवि की इमेजिनेशन क्या है, कवि को लगता है कि जो ओल्ड फादर, पुराने फादर हैं, आसमान में जो सन है, फिर वो लुक्ड डाउन, नीचे देखते हैं और बोले, उन्होंने नीचे देखा और वो बोले, क्या बोले, ओह नेवर माइंड, कोई बात नहीं, बुरा मत मानो। नेवर माइंड का मतलब होता है बुरा मत मानो। माई डियर्स, मेरे प्यारो, आई विल सेंड माई लिटिल फेयरी फॉक, मैं भेज दूंगा मेरी छोटी छोटी फेयरी परियों के झुंड को, मैं तुम्हारे लिए छोटी छोटी परियों के झुंड को भेज दूंगा। टू ड्राई और फॉलिंग टीयर्स, सुखाने के लिए तुम्हारे गिरते हुए आंसू। तो जब रेनबो इधर बन जाता है, तो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब रेनबो बन जाता है, मीन्स साफ हो चुका है आसमान, काफ़ी हद तक बारिश उसके बाद होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, या ये कहो कि एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक,
आई विल सेंड माई लिटिल फेयरी फोक। लेकिन कवि क्या कल्पना करता है कि दो छोटे छोटे से बच्चे बादल के रूप में जा रहे थे, उनके सर टकराए, उन्होंने रोना शुरू किया। ऊपर से उनके फादर सन देख रहे थे, उन्होंने उसे चुप किया और बोले कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के लिए, तुम्हारे आंसू सुखाने के लिए परियों को भेज दूंगा। वो परियां वास्तव में कैसे 7 कलर्स की परियां हैं। ठीक, तो मैं छोटी फेयरी फोक को भेजूंगा टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स, सुखाने के लिए तुम्हारे फॉलिंग टीयर्स को। वन फेयरी, पहली फेयरी केम इन वॉयलेट, कैसे कलर के कपड़े पहनकर आई? वॉयलेट कलर के। और वॉयलेट किसे कहते हैं? बैंगनी कलर को। एंड वन वोर इंडिगो, और एक ने पहने, इंडिगो होता है डार्क ब्लू कलर, तो एक ने तो बैंगनी रंग पहना, एक ने इंडिगो पहना। एक फिर आई ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। अरे ये तो पूरा का पूरा विबग्योर बन गया। VIBGYOR, ये तो पूरा विबग्योर बन गया। और विबग्योर ही तो 7 कलर होते हैं, यही तो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं विबग्योर। तो V फॉर वायलेट, एक आई इंडिगो में, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ये 7 कलर दिखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। क्लियर? ये सब इन कपड़ों को पहनकर, तो कवि को क्या लगता है जब इंद्रधनुष बन जाता है, तो कवि को ऐसे लगता है जैसे बादलों को चुप करने के लिए ये इंद्रधनुषी कपड़े पहनकर परियां आ गई हों। हाँ, तो दे मेड अ प्रेटी रो, उन्होंने क्या किया, एक सुंदर सी लाइन बनाई। और ऑब्वियसली उसकी तो लाइनें बहुत खूबसूरत लगती हैं ना, कितनी सुंदर लाइनें बादलों के पीछे से चमकती हुई महसूस होती हैं ना। तो बहुत सुंदर सी वो प्रेटी रो बनाती है, सुंदर सी रो बनाती है। दे वाइप्ड द क्लाउड्स टीयर्स, और उन्होंने क्या किया, वाइप का मतलब पोंछे, उन्होंने पोंछ दिए क्लाउड्स के आंसू ऑल अवे, पूरी तरह से। एंड देन आउट फ्रॉम द स्काई, और फिर आउट फ्रॉम द स्काई, आसमान में से चली गई। अपॉन अ लाइन द सनबीम्स मेड, और फिर उन्होंने क्या किया, अपॉन अ लाइन, एक लाइन के ऊपर, सनबीम्स मेड, जो सनबीम ने बनाई थी। तो सनबीम, सूरज की रोशनी एक तरफ से आई, और सूरज की रोशनी जब एक तरफ से आई तो उस सूरज की रोशनी से उनको एक लाइन मिली थी, वो एक लाइन में फिट हुई थी, और अब वो वहां से चली जाएंगी। वो तब हमें गई हुई नजर आती हैं जब वो सस्पेंडेड ड्रॉप्स ऑफ वाटर को, यानी जो पानी, हवा के अंदर रुका हुआ पानी है, उसको अपने साथ ले जाती हैं। वो सारा का सारा पानी खत्म हो जाता है एयर में से, तब धीरे धीरे इंद्रधनुष भी गायब हो जाता है। तो वो फिर आसमान में से चली गई। अपॉन अ लाइन द सनबीम्स मेड, उस लाइन के ऊपर बैठकर जो सनबीम ने बनाई थी। दे हंग देयर गाउन्स टू ड्राई, और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने टांग दी अपनी अपनी गाउन्स टू ड्राई, सूखने के लिए। वो आई थी, उनके आंसुओं को लेकर चली गई सूरज की बीम के ऊपर बैठकर, और अब जाकर उन्होंने अपनी अपनी गाउन्स को भी सुखा दिया होगा, क्योंकि वो इतना सारा पानी लेकर यहाँ से चली गई। तो कितनी सुंदर इमेजिनेशन के पीछे कवि ने एक साइंटिफिक चीज़ इतनी अच्छी बताई है कि जब बादल बरसते हैं, बादलों के कारण हवा में बहुत सारा पानी सस्पेंडेड रहता है, फिर अगर एक तरफ से सूरज निकल जाए तो उस वाटर के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होता है और दूसरी तरफ रेनबो बन जाता है। तो रेनबो को कहा है कि वो फेयरीज हैं, और वो फेयरीज आई और फिर आकर एक सुंदर लाइन उन्होंने क्रिएट की, और उसके बाद वो सब उस सनबीम के साथ चली गई और जाकर उन्होंने अपनी गाउन कहीं सुखा दी। क्लियर? पोयम का अर्थ देख लेने के बाद हम इसके डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। बम्प्ड यानी कि टकराए, फॉक यानी कि लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, वायलेट यानी बैंगनी, रॉ मीन्स कतार या पंक्ति, लाइन जिसको हम कहते हैं, सनबीम्स
सूर्य की किरणें, इंडिगो गहरे नीले रंग को कहते हैं, और वाइप मीन्स होता है पोछा। वाइपर आप लोगों के घर में होते भी होंगे तो वो पोछने का ही काम करता है, तो वाइप का मतलब ये होता है पोछना। अब आते हैं आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, कौन उड़ते हुए जा रहे थे, कौन वेंट फ्लाइंग उड़ते हुए जा रहे थे थ्रू द स्काई, आसमान में से तो दो छोटे छोटे से क्लाउड्स, तो आंसर शुड बी 2 लिटिल क्लाउड्स। दो छोटे छोटे से बादल, और ये किसके प्लेस पर आएगा, हु के। हु को आंसर लिखते समय ओमिट कर देंगे, पहले पूरा क्वेश्चन लिखेंगे हु वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, आंसर लिखते समय आप लिखेंगे 2 लिटिल क्लाउड्स, और फिर पूरा क्वेश्चन यहाँ से वेंट फ्लाइंग थ्रू द स्काई, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु बिगेन टू क्राई एंड व्हाई, हु मीन्स कौन या किसने, बिगेन माने शुरू कर दिया, किसने शुरू कर दिया रोना, और क्यों, बादलों ने, दो छोटे छोटे बादलों के सर टकरा गए थे इसलिए उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। तो पहले हम हु वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे, है ना, तब हम बताएंगे कि क्यों उन्होंने रोना शुरू किया। तो हु बिगेन टू क्राई, किसने शुरू किया था, वापस हम हु हटाएंगे यहाँ से, वापस हम सेम आंसर लिखेंगे 2 लिटिल क्लाउड्स, ये लिखकर हम यहां से लेंगे बिगेन टू क्राई, दो छोटे बादलों ने रोना शुरू कर दिया, क्यों कर दिया, वाई वाले क्वेश्चन का आंसर बिकॉज से देते हैं, क्योंकि बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, क्यों कर दिया, क्योंकि बिकॉज दे, ये दे हमने किसके लिए लगाया है, दे माने होता है बच्चों वे, और वे इन दोनों छोटे बादलों के लिए यूज हुआ है, ठीक है। दे और बम्प्ड यानी टकरा गए, दे बम्प्ड, और दे के साथ अपने की इंग्लिश देयर यूज होती है। दे तो हमने छोटे बादलों के लिए लगाया, और देयर का मतलब है यहाँ अपने, उन्होंने क्या टकरा दिए थे अपने, दे बम्प्ड देयर हेड्स, क्योंकि उनके सर टकरा गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Whom did father son send to dry the falling tears? किसको, whom means होता है, देखो who माने कौन, लेकिन m और इसके साथ जोड़ दें तो इसका मतलब हो जाता है किसको, फादर सन ने भेजा था टू ड्राई द फॉलिंग टीयर्स, गिरते हुए आंसुओं को रोकने के लिए, किसको भेजा था, तो फेयरी फोक को भेजा था ना, अपनी परियों के ग्रुप को भेजा था। तो आंसर ये तो हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था, जब डिड आ जाए तो हमें डिड ओमिट करना है और दी गई फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म करनी है। तो हम आंसर लेंगे फादर सन सेंड की सेकंड फॉर्म होती है SENT, सेंट। अब किसको भेजा है पहले ये लिखा जाएगा, फादर सन सेंट हिज फेयरी AIRY फेयरी फॉक, अपने फेयरी फॉक को उन्होंने भेजा था, क्यों भेजा था, टू ड्राई सुखाने के लिए, द फॉलिंग टीयर्स, गिरते हुए आंसुओं को रोकने के लिए,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What were the colors of the fairies gown? क्या थे कलर फेयरीज की गाउन के? तो फेयरीज गाउन के कलर तो विबग्योर थे, है ना। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बाद से लेंगे, तो क्वेश्चन का आंसर हम यहां से फिर से लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद से आंसर उठा लेते हैं कलर बताने के लिए। द, यहां मैं लिखकर बता देती हूं, द कलर्स ऑफ द फेयरीज। गाउन्स, और बस फिर लिखना है हमें यही वाली हेल्पिंग वर्ब जो हमारी इधर यूज हुई थी, और फिर उसके बाद जो जो कलर उसके थे, द कलर्स ऑफ द फेयरीज गाउन्स वर, सबसे पहले विबग्योर का वी यानी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, Y yellow, O orange, and red, है ना। यही तो 7 कलर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर? तो ये उन फेयरीज की गाउन्स के कलर थे। आगे चलते हैं। What did the fairies do? क्या फेयरीज ने किया? फेयरीज ने क्या किया? फेयरीज ने उनके टीयर्स को वाइप कर दिया, है ना। तो अरे इसमें भी डिड आया है, डिड आया है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या किया। जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि किया क्या है, तो आंसर देते समय कभी भी डू का यूज नहीं करना है। उसके प्लेस पर जो काम किया गया है वही लिखना है। तो सबसे पहले हम देखिए, WH फैमिली का वर्ड भी ओमिट किया, ये डिड भी, हेल्पिंग वर्ब भी ओमिट हो जाएगी क्योंकि हमें सेकंड फॉर्म में आंसर देना है। तो आंसर है द का टी विल बी कैपिटल, द फेयरीज। फेयरीज ने क्या किया था? वाइप किया था ना। वाइप की हमें सेकंड फॉर्म करनी है क्योंकि हमारा डिड आया ना, तो पास्ट फॉर्म लेंगे, वाइप्ड। क्या वाइप किया था? द टीयर्स। टीयर्स को वाइप किया था, किसके? ऑफ द टू लिटिल क्लाउड्स, है ना। दो छोटे छोटे क्लाउड्स के टीयर्स को वाइप किया था। आगे देखते हैं वर्ड पार। इसके अंदर देखते हैं पिक द राइमिंग वर्ड्स। पिक करने हैं राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स उन्हें कहते हैं जो बोलने में एक से लगते हो, जो बोलते समय जिनके लास्ट वर्ड्स मैच करते हो, बोलने में एक से लगते हो। तो फ्रॉम दिस बॉक्स, इस बॉक्स में से, एंड पेयर दैम इन द स्पेस बिलो, और फिर उनका पेयर बनाना है नीचे दिए गए स्पेस में। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। फर्स्ट वन आप लोगों के लिए डन है, किया गया है। जैसे ये है आप लोगों का हेल्प बॉक्स, दिस इज योर हेल्प बॉक्स। क्लियर? ये, और पहला वर्ड दिया है आपको क्राई, तो क्राई से मैच करता है स्काई, तो इन्होंने एक आपके लिए कर दिया, तो ए आपका फिनिश हो गया। अब हम आते हैं जंप्ड, तो जंप्ड
bumped, ये आपका बी आ जाएगा यहाँ पर। फिर आता है डियर, डियर तो डियर, टीयर, सी हो गया है ना, ए हमारा ये हुआ था, बी हमारा ये हुआ, सी हमारा ये हो गया, ड्राई, ट्राई, डी और डे, से। क्लियर? ये इनके सामने यहां आ जाएंगे। आगे चलते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं बच्चों जो आपको एक दूसरे से अपने घर पर आस्क करने हैं। मैं इनका आंसर सिर्फ आप लोगों को बता दे रही हूँ, आप आपस में एक दूसरे से पूछकर देखिएगा। हैव यू एवर सीन अ रेनबो? क्या आपने कभी रेनबो देखा है? तो आप आपस में पता कीजिएगा। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो? ये भी आप लोगों को पता ही होगा कि हाउ मेनी कलर्स आर देयर, कितने कलर्स होते हैं ना रेनबो में। फिर व्हेन डू यू सी अ रेनबो? रेनबो कब दिखता है? बारिश से पहले कि बारिश के बाद? सूरज निकल रहा होता है कि सूरज डूब चुका होता है ना? तो ये आप लोगों को अपने आप क्वेश्चंस पढ़कर और डिस्कशन के बाद इनके आंसर्स निकालने हैं। एक है व्हाट अदर थिंग्स डू यू सी इन द स्काई? और कौन कौन सी अलग चीजें हैं जो तुम आसमान में देखते हो? आसमान में क्या क्या दिखता है? तारे दिखते हैं, उसके साथ चंदा मामा भी दिखते हैं, दिन में सूरज भी दिखता है ना? और क्या है जो आसमान में दिखता है? बादल दिखते हैं, बारिश भी आती हुई नजर आती है। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। और आपको एक एक्टिविटी दी हुई है बड़ी प्यारी सी कि ड्रॉ ए रेनबो, कलर इट एंड राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स। एक बड़ा प्यारा सा रेनबो ड्रॉ करना है, कलर करना है और फिर उसके कलर्स के नेम्स भी लिखने हैं। क्लियर? तो ये आपकी पोएम खत्म हो जाती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।